इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हाँ, चालू करो, आप चालू करो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर चौराहे पर स्थित 108 सिद्ध चक्री मंडली विधान की मुख्य मंडप से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का, और यहाँ पर उपस्थित देश विदेश के समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं, प्रतिदिन की बाती परम पूज मुनिवर के इसी चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जो उन्होंने गुणयतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, आज उनके परिवारों के नाम की घोषणा यहाँ से हो जा रही है और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए ताली बजाकर सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती मंगल जी अशोक जी किने नगे पुणे, श्रीमती ज्योति सौरभ जैन इंदौर, तनिषा जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, महावीर जी जैन भानपुरा और श्री बाबूलाल जी पाटनी, धर्मेंद्र राजेश जी पाटनी इंदौर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, आरुषि जी, अन्वेषा जी, सुपुत्री श्री राजेश कुमार शारिका जैन इंदौर, और शिरोमणि संरक्षक के रूप में जिन्होंने आज प्रातः काल की बेला में मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, श्रीमान सुधीर जी, सुनीता जी, अनिल जी, कृति जी, शंभव जी, सृष्टि जी, सूरज जी मेहता, स्वर्गीय राजमल, सोमलता पाटनी, ऋषभ काजल पाटनी, ऋषित पाटनी, समस्त पाटनी परिवार इंदौर, इन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना करते आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे समूह शरण मंदिर परिसर में जो रहते हैं शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमती पद्मा जी, विमल चंद जी जैन, श्री प्रवीण अर्चना जी जैन, प्राची आभास जैन इंदौर, इन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। चलते हैं, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, सम्मान सहित मंच पे आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती सुमन लता जी जैन इंदौर, श्रीमती सुमन लता जी जैन इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। है क्या? शायद अगला बोल दो। इसी क्रम में उमराव मल एवं शांता जैन, गंगवाल प्रवीण एवं सुनीता जी जैन USA, इन्होंने भी गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं आइए साहब जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भाई नितिन जी शेपाली अजमेरा USA इंदौर, ये आएंगे। सम्मानी श्रीमान उमराव मल जी उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अगले सूत्रधार के रूप में आमंत्रित करूंगा जो कि मंडल पुण्याजी के रूप में यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज जी, श्रीमती सुनीता जी एवं स्वर्गीय सागर मल जी जैन परिवार से विदिशा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए और
उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान योगेंद्र जी सेठी, स्वागताध्यक्ष श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आइए डॉक्टर पंकज जी। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान अरुण जी, ज्योति जी, संदीप जी, सचिन जी, राजीव जी, लता जी, हिरेश जी, हर्षिता जी, अंबिका नगर अहमदाबाद से श्री अरुण जी, ज्योति जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए इसी क्रम में जी महाराज जी समय सूत्रधार के रूप में श्रीमान संजीव जी, सीमा जी, प्रियल जी, प्रिंसी जी, तनिष्क जी जैन हैदराबाद, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, अगर उपस्थित हैं तो आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद वो भी नहीं है, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उस परिवार के सदस्य को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा जो आगामी 15 तारीख 108 श्री जी की रथ यात्रा महोत्सव निकाला जाएगा। उसमें से हमारे सोनी जी की नसीहत से एक रथ आया है और उसको लेकर आ रहे हैं श्रीमान प्रमोद जी सोनी अजमेर। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और प्रमोद जी अकेले नहीं हैं। हाँ जी, प्रमोद जी पूरे परिवार के साथ आ जावे। आइए साहब, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे डॉक्टर दिलीप जी बोबरा, दिलीप जी गोधा और साथ में सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन ये आएंगे। हमारे सम्मानीय श्रीमान प्रमोद जी सोनी अजमेर, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार, धर्म प्रवाहना समिति और सकल जैन समाज की ओर से संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वे आएंगी महिला सम्मान के लिए। और आइए इसी क्रम में हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर विशेष रूप से प्राप्त किया है, एक मंडल लेकर यहाँ पर प्रभु की भक्ति आराधना कर रहे हैं। श्रीमान पवन जी एसडीएम साहब सागर, वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार, वे आएंगे। हमारे पवन जी एसडीएम साहब, उनका धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मेमेंटो भी देना है जो हाँ जी, क्षमा करना, अभी वर्तमान में आईएएस ऑफिसर्स हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे समस्त धर्म प्रभाव समिति के पदाधिकारी। और महिला सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा शांता जी पाटनी, और यहाँ से शकुन दीदी ये आएंगी महिला सम्मान के लिए। हो गया जी महाराज जी, आपका कार्यक्रम। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए आज अपन जो है करते हैं शुरू गुरु चरणों में। और आज का प्रथम प्रश्न इस डब्बे में से निकाला और लॉटरी खुली है। अपने बीच में अनन्य गुरुभक्त कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली मंडल क्रमांक 24, उनका पूरा परिवार एक प्रश्न करेगा और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अनुपस्थित है, दूसरा दो। अच्छा। उपस्थित नहीं, बाद में दूसरा बुलाओ। अरुणा चानेकर जैन वर्धा, जिला वर्धा। अरुणा चानेकर देखो है उपस्थित? नहीं है, चलो थोड़ा शीघ्रता करेंगे। अगला खोलो। अगला नाम है श्रीमती सुमन राजेंद्र जैन, अध्यक्ष तुलसी नगर जैन मंदिर, मंडल क्रमांक 59। अगला नाम बोलो। और उसके बाद में
तैयार रहेंगे, जिनको अभी निकलना भी है, उनके भैया को। सुरेंद्र प्रीति जी जैन, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, परंतु उन पर कब संगति का प्रभाव संस्कारों पर हावी हो जाए कह नहीं सकते। ऐसे में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते समय क्या संकल्प दिलाएं जिससे वह परिवार और समाज का सम्मान करते रहें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैंने अनेक बार ये बात कही है कि संस्कार पर संगति हावी हो जाती है, इसलिए हम संस्कारों की बात करें पर उनके साथ उनकी संगति का भी ख्याल रखें। दूसरी बात, हम लोगों से एक जो सामान्य गलती होती है वो ये कि लोग संस्कार देते नहीं, संस्कार के नाम पर कुछ चीज़ों का आग्रह थोप देते हैं। ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा ना करो। इसका नाम संस्कार नहीं। हमें संस्कारों की जगह लोगों के हृदय में पाप भीरुता और संवेदनशीलता जगाना चाहिए। अगर मन में पाप भीरुता आ जाए, संवेदनशीलता प्रकट हो जाए, तो उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रही। तो अपने अंतर मन में वो बात हमें जगाना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सकें। नींव पक्की हो तो कितने बड़े भूकंप आए, भवन कभी धराशायी नहीं होता, लेकिन नींव कमज़ोर हो तो हल्के आघात से भी ढह जाते हैं। तो संस्कार यदि मौलिक हो और अंतर मन में जुड़े हो तो भटकाव आने की संभावनाएं बहुत कम होती, क्योंकि ऐसे संस्कार निष्ठ लोग संगति का चुनाव भी हिसाब से करते हैं। लेकिन जब संस्कार कमज़ोर होते तो वह लोगों को आकर्षित चीज़ें लोगों को आकर्षित कर लेती और उन आकर्षण में व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुरेंद्र जी प्रीति जी, गुवाहाटी, पूरे परिवार के साथ में जो मुख्य मंडल पुण्यार्जन करता है, और उसके बाद में सरिता जी जैन, अरविंद कुमार जी जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी और आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न मेरी बहन करेगी आज, मैं तो करते आ रहा हूं, तो अब बहन करेगी आज प्रश्न पहली बार। हाँ, दे दो उनको। सभी महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और मेरे चूड़ीवाल परिवार का त्रैभर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य में दूसरी बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज श्री, यहाँ पे सुबह की शांति धारा से लेके शाम की आरती तक सब कुछ अप्रतिम हो रहा है। महाराज श्री, जो अजीत भैया हमें भक्ति कराते हैं और जो हम यहाँ भक्तामर जी की आराधना कर रहे हैं, महाराज श्री, वो अद्वितीय है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की पूजा से रिलेटेड है। महाराज श्री, आज सुबह हमने पूजा करी थी तो पंच परमेष्ठी भगवान के गुणों का अर्घ चढ़ाया था हमने। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या वाकई में पंच परमेष्ठी हमारे इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साक्षी बने हैं, या ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है? अगर पंच परमेष्ठी भगवान हमारे सिद्ध चक्र के विधान के साक्षी बने हैं या सिर्फ हमारी कल्पना है? अगर साक्षी बने हैं तो हमें इसका एहसास कैसे होगा? और एक और प्रश्न है महाराज श्री, सुबह आपने कहा था शाम को पूछने के लिए। महाराज श्री, हम अर्घ 9 बार क्यों चढ़ाते हैं? चलो देखो, पेनाल्टी लगाना चाहिए मुझे, अब माफ़ कर देता हूँ। अनुमति 1 की है, 2 की नहीं, इसलिए आगे वाले ध्यान रखेंगे। 1 को माफ़ किया है, अब दूसरे को माफ़ी कठिनाई से होगी, इसलिए आप लोग अपना लोभ संवरण कीजिएगा और उसी हिसाब से सवाल कीजिएगा।
इसका आप सब ध्यान रखेंगे। आपने जो सवाल किया सबसे पहले कि पंच परमेष्टि की उपस्थिति का हमें एहसास कैसे हो, क्या पंच परमेष्टि की यहाँ उपस्थिति है। देखो, पंच परमेष्टि कि अगर देखा जाए तो सर्वत्र उपस्थिति है, सर्वदा उपस्थिति है। क्यों? क्योंकि वे हमारे धर्म के मूल तत्व हैं और धर्म शाश्वत है तो परमेष्टि भी शाश्वत है। और ये हमारी आस्था के विषय। सिद्ध परमात्मा लोक के शिखर पर विराजमान है, अरहंत प्रभु भी आज धरती पर विहार कर रहे हैं और आचार्य उपाध्याय साधु तो साक्षात हम देख ही रहे हैं। तो हम भगवान को विराजमान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, तो अरहंत परमात्मा उपस्थित है कि नहीं है, बोलो, है ना। और इन्हीं को हम सिद्ध मानते हैं, तो हमारे लिए साक्षात पंच परमेष्टि की उपस्थिति का एहसास। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब मेरे ही अपने रूप हैं और इनको हम अपने हृदय में उद्घाटित करें तो अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अब आपका दूसरा सवाल, 9 बार ही अर्घ क्यों चढ़ाते हैं? ये कॉमन सवाल है, इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। कोई ना कोई तो पूछता, लेकिन एक और निपट जाता। 4-5 आए, आपने दूसरों का हक छीन लिया। अब उसी किसी का नंबर अगर पर्ची में निकल जाएगा तो वो वंचित रह जाएंगे, इसलिए अभी मैं इसको होल्ड रखता हूँ। यदि कोई का नाम पर्ची में निकला, वो आया तो ठीक है, नहीं तो आखिरी में इसका उत्तर आपके रेफरेंस से दूंगा। चलो, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सरिता जी, अरविंद जी, वर्णी कॉलोनी, सागर, और उसके बाद में आज अपने पास में इस सभा में एडिशनल कमिश्नर साहब पवन जी जैन साहब पूरे परिवार के साथ जो मंडल लेकर पूजन कर रहे हैं। हे गुरुवर, 3 काल के जिनवरा, 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनिवरा, बंधु लोक पिशद, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसमें अपन संघर्ष करते हुए या धार्मिक पुरुषार्थ करते हुए जब अनुकूलताएं बनती हैं तो उसका प्रतिफल कुछ अलग लगता है, और अनुकूलता में किया हुआ धर्म वो प्रतिफल नहीं, मतलब महसूस नहीं होता वैसा। ऐसा क्यों है गुरुदेव? बात बिल्कुल सही है। और गुरुदेव, जो जिसके निमित्त से प्रतिकूलताएं बनती हैं तो क्या हमें उसका सहृदय धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी के निमित्त से हम धर्म कर। बहुत सुंदर। देखो, अगर संसार में प्रतिकूलता होती नहीं तो धर्म ही नहीं। धूप जब व्याकुलता उत्पन्न करती है तभी लोग छाया की ओर जाते हैं। संसार में दुख है तभी धर्म की उत्पत्ति हुई, समझ गए? इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रतिकूलता को प्रतिकूलता की नज़र से देखने की जगह प्रतिकूलता को धर्म करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए कि ये प्रतिकूलता आई है, यानी मुझे धर्म की ओर मुड़ने का मौका आया है, मुझे मुड़ना चाहिए। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो प्रतिकूलता में एक अवसर ढूंढ लेते हैं और अपने आप अपना रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो प्रतिकूलता में टूट जाते हैं। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा आपका पक्ष है कि प्रतिकूलता की जगह अगर हम अनुकूलता में धर्म करें तो मैं ये कहता हूँ, जिनके हृदय में धर्म की वास्तविक श्रद्धा प्रकट हो जाती है वो अनुकूलता में और अच्छा धर्म करते हैं, और जब अनुकूलता में धर्म करते हैं तो प्रतिकूलता पास आती ही नहीं। हमें अनुकूलता में धर्म करना चाहिए और अनुकूलता में धर्म करते समय भी प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करना चाहिए। हमारे आचार्य कुंद ने कहा है, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्सदी तम्हा जहा बलम जोई भाव दुख भावना। सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल हो दुख को सहन करने का अभ्यास बनाओ। जी गुरुदेव प्रैक्टिकली प्रश्न है, क्योंकि ये हाँ, और आपने जो पूछा कि दूसरे जो निमित्त बनते हैं हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए, अपने बीच में पवन जी जैन साहब जो अनन्य गुरु भट्ट है, ओम, जिनको बुलाया वो अभी इधर से बात हो रही है ना। पवन जी जैन साहब का पूरा परिवार माइक वहाँ तक पहुँचा है, जिसका नाम बोले उसी को माइक दें।
बंधु एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पवन जी जैन साहब के लिए। अभी जो कुंडलपुर में इतना बड़ा कार्य हुआ और गुरु जी के सानिध्य में पूज्य महाराज श्री जी के निर्देशन में पवन भाई ने जो करके दिखाया, बहुत बढ़िया करके दिखाया। ऐसे पवन जी एडिशनल कमिश्नर अपने बीच में वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर मनोज जी जैन, डॉक्टर सुनीता जी जैन, डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी, डॉक्टर मृदुला सोनी, जैन, सपना अखिल शाह, मोनिका जैन, ऋषभ जैन, डॉक्टर विनय लक्ष्मी जैन, बोस्टन USA, इंदौर, पूरे परिवार के साथ में आगे आ जाएं, उनका सम्मान भी होना है। गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, ये हम सब लोग का बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरणों में रहकर सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना का अवसर मिला है। इसके लिए हम सभी जितने भी इस मंडल में उपस्थित सभी जो इंद्राणी और मंडल पुण्यार्जक हैं, सब आपका बहुत बहुत महाराज जी आभार व्यक्त करते हैं। मेरी महाराज जी प्रश्न यह है कि कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और अष्टद्रव्य से पूजन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भाव पूजा करके ही अपने जो भाव हैं महाराज जी उनको प्रकट करते हैं और वाहन आदि में यात्रा करते हुए पूजन कर लेते हैं। महाराज जी, इसमें पुण्य का क्या परिणाम होगा, कृपया मार्गदर्शन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पवन जैन का जोरदार अभिनंदन करिए। एक अधिकारी बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले, देव शास्त्र और गुरु के प्रगाढ़ अनुरागी हैं और वही धर्मनिष्ठा उन्हें यहाँ तक खींच के लाई है और वे इसीलिए यहाँ तक आए। आपने जो पूछा कि पूजन करने में यदि अनुकूलता ना हो और हम बिना द्रव्य के पूजा करें तो क्या हमें उसका पुण्य लाभ मिलेगा? देखिए, धर्म के क्षेत्र में क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से कर रहे हैं महत्वपूर्ण। आपकी क्रियाएं पूरी हो, भाव ना हो तो उसका कोई प्रभाव ना हो, और कदाचित क्रिया अधूरी रह जाए, भाव गहरा हो तो उसका पूर्ण प्रभाव। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि सेठ भगवान की माला फेर रहा था, सामायिक कर रहा था, लेकिन उसके मन में क्लेश रहा तो मेढक बन गया और मेढक उसके पास कोई साधन नहीं था, एक फूल की पाखुड़ी लेकर फुदकता हुआ भगवान के समोसरण की ओर जा रहा था। रास्ते में ही राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आ गया और वो मर कर के स्वर्ग का देव बन गया। हम लोग रोज़ दोहराते यदर्चा भावे न प्रमुदित मनादर दुर्यह छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो ये उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से इस तरह का काम नहीं कर पाता, आप जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले लोग रोज अभिषेक पूजन करें, ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो 24/7, पर कोई बात नहीं, हम कहीं रहे, मेरे मन में धर्म रहना चाहिए और भाव से भरकर आप पूजा कीजिए। आप जिसे भाव पूजा कहते हैं, भाव पूजा क्या है? द्रव्य के साथ, अष्ट द्रव्य के साथ भगवान की पूजा करना ही पूजा, और उसमें मन लगाओ तो भाव पूजा, बिना मन के द्रव्य पूजा। और जहां आप अष्ट द्रव्य रखे ही नहीं, वो पूजा नहीं है, वो स्तवन है। पहली बात तो ये समझ ले, जो लोग ये कहते हैं हम बिना द्रव्य के पूजा कर रहे हैं, यानी भाव पूजा कर रहे हैं, गलत। वो भी द्रव्य पूजा ही है। हाथ हिलाना, पैर मुंह चलाना, किताब खोलना, पढ़ना, ये मुख से उच्चारण करना, ये पूजा है, द्रव्य है। इनमें अपने मन प्राण को जोड़ने का नाम भाव पूजा है।
तो जब तक हमारी मनोदशा नहीं जुड़ेगी, भाव पूजा नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छे से समझना। अष्ट द्रव्य के अभाव में की जाने वाली पूजा पूजा ही नहीं है, स्तुति है, वंदना है, पाठ है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, जल गंध अक्षत पुष्प फल दीप धूपादि ही, दीप धूप पुष्प फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फल आदि के द्वारा अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। यानी पूजा तभी होगी जब अष्टद्रव्य चढ़ाए। लेकिन जब अनुकूलता नहीं है तो क्या करें? तो हमारे पास जो श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, उसे हम अर्पित करें, लाभ मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ 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 बोलो। पूज्य हाँ, गुरुदेव। ओम ओम कौन है? जिनको बुलाए वही करे ना। और कोई आया है क्या? देखो, जिनका एक बार नाम बुला और वो नहीं आ पाए, अच्छा, तो आपका सवाल है, चलो अभी एक कर पूज्य लो। गुरुदेव के चरणों में सत नमन, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लौकिकता में देखा जाता है कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन क्यों सहजता नहीं आती उसकी अच्छाई करने के लिए। लेकिन जरा सी कोई एक बुराई उसमें दिखती है तो अपन सहज बोल पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा आकर्षण बुराइयों के प्रति ज़्यादा है, अच्छाई के प्रति कम। और इस कारण लोग बुराइयों की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, अच्छाइयों की तरफ कम। हमें अच्छाइयों की तरफ आकर्षित होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच डॉक्टर मनोज जैन, सामने आ जा। इनका पूरा परिवार जो हमारे उपेंद्र जी सोनी के भतीजे ही है ना डॉक्टर साहब? भतीजे कि भाई? भतीजे हैं। सोनी जी तो है तो वही जोन जैन। वो अच्छा हुआ वहाँ जाके वो जैन बन गए, यहाँ सोनी है। लेकिन बहुत, हाँ सोनी जैन ही है। उन्होंने टाइटल में जैन लिखा है। ये पूरा परिवार आज गुणायतन से जुड़ा है। डॉक्टर साहब तो पहले से जुड़े ही थे, आज मनोज जी इससे जुड़े हैं। और इन्होंने जैन पास के नाम से अमेरिका में एक बहुत उत्तम उपक्रम बना रखा है, चला रखे। और वो यहाँ युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए नई टेक्निक से जैन धर्म से जोड़ने का बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इनका एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और ये सवाल करे इससे पूर्व, चूँकि ये आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका शिरोमणि संरक्षकों के द्वारा ही सम्मान हो। इसलिए हमारे जो शिरोमणि संरक्षक हैं और उनमें सिरमौर सुशीला जी हैं वो, और एक नवयुवक शिरोमणि संरक्षक अपूर्व सदभैया वो आए और इनका अभिनंदन करे। युवा अपूर्व सदभैया, उनके पिताजी अखिलेश सदभैया भी साथ में आ जाए और इनका ये स्मृति चिन्ह देकर, असीम भी अगर है तो असीम भी आ जाए और दोनों भाई आकर अखिलेश जी इस परिवार का सत्कार करें। असीम भैया, अपूर्व भैया, और महिला सम्मान के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी आ जावे। शांता जी भी आ जाए। श्रीमती शांता जी, सुशीला जी पाटनी दोनों जावे। हो बढ़ो जल्दी, फटाफट जल्दी आई। हो तब तक ना आगे हो। शांता जी पहुंचे। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से पूरे परिवार का स्वागत करें। और मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मनोज जी करेंगे, पहले हो जाए, स्वागत हो जाए। हाँ, इसके बाद में मुन्ना लाल जी यादव तैयार रहें जी। हाँ ओ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु। मेरा नाम मनोज जैन है, डॉक्टर उपेंद्र सोनी का भतीजा हूँ। महाराज जी, हम 50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलो। मेरा प्रश्न क्लाइमेट चेंज के ऊपर है।
अपन देख रहे हैं कि दिन दिन गर्मी इस मौसम में भी होती हुई, ये पहले नहीं देखते थे। अमेरिका में हरिकेन्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स जो अपन सोच भी नहीं सकते थे। हमने हार्वर्ड में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर बोला गया कि महावीर भगवान वर्ल्ड के फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपने जैन आगम में इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और अपन जैन होते हुए क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, अगर आज की समस्या है जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी मूल वजह को हमें देखना चाहिए। ये जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण। और इस संदर्भ में जहाँ तक जैन धर्म की बात है, अहिंसा अगर हमने आत्मसात कर लिया तो कोई समस्या नहीं। और अहिंसा की भावना हमारे अंतर्मन में तभी जगेगी जब अपने मन में संवेदनशीलता और सहअस्तित्व की भावना जागेगी। बल्कि ऐसा कहूँ कि सहअस्तित्व की भावना से संवेदनशीलता बढ़ती। जैन धर्म संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखने की बात करता है, सबको अपने समान मानने की बात करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं, हम सबको अपने समान देखने का प्रयास करें। तो वो प्रयास हमारा होते रहना चाहिए, उस दिशा में अपनी कोशिश होनी चाहिए। और जब हम आत्म सहअस्तित्व की भावना से भरते हैं, को एग्जिस्ट हम एक दूसरे को करते हैं, तो हमारे अंदर की सेंसिटिविटी बढ़ती है, हम संवेदनशील बनते हैं। और जब संवेदनशीलता अंदर आती है तो हम अपने ही तरह औरों के प्रति भी जागरूक बन जाते हैं। और जब ये जागरूकता आती है तभी अहिंसा पनपती है और तभी पर्यावरण सुधरता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली संतुलित हो जाती है और ऐसे ही लोग जियो और जीने दो के मूल मंत्र को आत्मसात कर पाते हैं। तो हम जियो और जीनो दो के मंत्र को आत्मसात करें, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। और इसके लिए और जैन धर्म में विशेषता बताई गई। जितने भी व्रत आदि बताए गए वो इसी तरीके से बताए गए कि हम अपनी दिनचर्या को इतना व्यवस्थित करें कि हमसे किसी भी प्राणी का विघात न हो, आवश्यकता के अनुरूप जीवन जिए। और एक बात और जैन धर्म में कही गई जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा संदेश है, वह है अनर्थ दंड का त्याग। प्रयोजनहीन पाप की क्रियाओं को अनर्थ दंड कहा है, इसको त्यागो। कोई भी बिना वजह मिट्टी खोदना, अग्नि जलाना, पानी बहाना, वायु बहाना या अन्य कोई भी वनस्पति के किसी अंग को तोड़ना, छेदना, भेदना, ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत है। और यही सब चीज़ें प्रदूषण को फैलाने वाली है। इसलिए हमें इनसे पूरी तरह बच के रहना चाहिए। और इसीलिए आपने जैसा अभी कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ऐसा कहा गया कि भगवान महावीर विश्व के सबसे पहले पर्यावरणविद थे, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट थे। ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने जो संदेश दिया है उसमें ये बातें बहुत सहज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु। आज इस संकट समाधान के सत्र में इंदौर निगम के सभापति श्री मुन्नालाल जी यादव साहब और शंकर भैया जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बंधुओं, ये इतना जो यहाँ पर बड़ा आयोजन हुआ उसमें मुन्नालाल जी यादव का बहुत बड़ा योगदान हुआ। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली। और धर्म प्रभावना समिति के नवरत्न परिवार, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। गिरीश गोल्ड जिन्नी परिवार, धर्मेंद्र भैया, अपूर्व भैया, जल्दी से मुन्ना भैया का स्वागत कर दें। मुन्ना भैया
सवाल भी है क्या? नहीं, ये अलग। ओम, जल्दी करो। इंदौर नगर निगम सभापति श्री मुन्नालाल जी यादव, शंकर भैया, इन दोनों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पूरी कमेटी। और उसके बाद में मोनिका गोयलिए, यूएसए गुणायतन ट्रस्टी, जो प्रामाणिक समूह की वॉलंटियर भी हैं, वह अपना प्रश्न करेंगी। उपस्थित हैं? हाँ। और इनके बाद में तैयार रहेंगी नितिन शेफाली जैन, यूएसए, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। बोलिए मोनिका जी। नमोस्तु महाराज जी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मैं प्रामाणिक समूह के द्वारा सर्च इंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैन धर्म और जीवन व्यवहार में ऐसी बहुत सारी शंकाएं मन में होती है जिनका समाधान हमें तुरंत नहीं मिल पाता और वह बात मन में ही रह जाती है। पर अब आपकी इस दुविधा का हल प्रामाणिक समूहों ने निकाल लिया है। हम लेकर आए हैं आपके लिए शंका समाधान सर्च इंजन, जिसमें आपको तुरंत मिलेगा मुनिश्री ने दिया हुआ आपकी शंका का समाधान। आपको बस प्रामाणिक ऐप में शंका खोजे मेन्यू पे या www.munipramansagar.net/शंका समाधान पेज पर जाना है। आपकी शंका या शंका के मुख्य शब्द हिंदी में सर्च बोर्ड में लिखने हैं और सर्च रिजल्ट्स आपके सामने तुरंत आ जाएंगे। आपके शंका से मिलते जुलते प्रश्न के लिंक पर आप क्लिक करें और आपके सामने मुनिश्री द्वारा दिया गया समाधान वीडियो और लिखित दोनों रूप में आ जाएगा। आप सर्च इंजन में कैटेगरी के अनुसार भी शंका खोज सकते हैं, जैसे बिहेवियर, जैनिज़्म, रिलीजियस, किड्स, यूथ, कपल। कैटेगरी के अनुसार भी आप शंका खोज सकते हैं और सर्च रिजल्ट से पाई गई समाधान की लिंक आप सोशल मीडिया और अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप सब एक बार ज़रूर सर्च इंजन को यूज़ करिए और मन की शंका का समाधान मुनिश्री से तुरंत पाइए। नमोस्तुमा। आप कुछ और बोलेंगे? बहुत सुंदर। देखिए, एक बार मोनिका जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। वो अमेरिका में रह करके भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और प्रामाणिक समूह की बहुत समर्पित कार्य करता है। एक बार उनका जोरदार अभिनंदन कीजिए। चलिए अगला नितिन। हाँ, नितिन शेफाली जी जैन, यूएसए, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद में प्रमोद जी जैन साहब। नमोस्तु महाराज श्री, मुनि संघ को नमोस्तु और सभी शुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 2008 में मैंने घर पे बैठे स्तवन के रूप में सिद्ध चक्र का विधान करा था। तब तो घर पे मंडल भी नहीं था, भगवान भी नहीं थे, यंत्र भी नहीं था। उसके बाद पता नहीं कितने मेरे सिद्ध चक्र विधान हो चुके हैं। इस बार बहुत भाव से हम यहाँ पहुँचे, पर किसी कारणवश रोज़ इस मंडप में नहीं आ पा रहे हैं। पर आज आहारचर्या के बाद जब इस मंडप में मैंने दर्शन करे, पूरी परिक्रमा लगाई आपके कहे अनुसार, तो महाराज श्री इस भाव को समझ में आया कि छोटी सी शुरुआत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। पर अमेरिका में पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते समय कई बार छोटे छोटे व्रतों नियमों के लिए उत्साहित करने में वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो महाराज हम क्या कहें, क्या करें जिससे छोटे छोटे नियमों से शुरुआत करें, क्योंकि कब वो जाकर बड़े बड़े स्वरूप बन जाएंगे पता नहीं। तो ये भाव उनके अंदर कैसे जगाएं कि वो इन नियमों को ले। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार नितिन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। अमेरिका में रह कर के ये जैन धर्म की प्रभावना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रामाणिक समूह के माध्यम से ये दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बच्चों को हम कैसे जोड़ें। मैं ये कहता हूँ बच्चों को नियमों की बात करो ही मत। बच्चों को केवल क्या नहीं करना है इसकी जगह क्या करना है जगा दो, और क्यों करना चाहिए ये जगा दो, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने की बात करें तो बच्चे बहुत अच्छा परिणाम देंगे और उसका उन पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा। हम लोग शुरू से ही जब नियमों की बात करने लगते हैं तो बच्चे दूर भागने लगते हैं। हम उन्हें जोड़े तब न वो छोड़ेंगे। हम लोग छोड़ने की बातें पहले करते हैं तो वो जुड़ ही नहीं पाते। जो जुड़ जाता है उसका जीवन बदल जाता है।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। प्रमोद जी सोनी अजमेर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में श्रीमती शालिनी जैन गांधीधाम गुजरात तैयार रहें। मंच पे विराजमान मुनिराजों को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, एक व्यक्ति है, धार्मिकता के लिए जाना जाता है, धर्म ध्यान करता है, भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, व्रत करता है, सब कुछ करता है, बरसों से कर रहा है, मगर व्यसन नहीं छूट रहे और अत्यंत तीव्र कषाय रखता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो धर्म के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता, मंदिर के दर्शन भी नहीं करता, मगर पारमार्थिक कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता है, किसी की भी मदद करनी हो तो तैयार रहता है, बहुत मंद कषाई है। इन दोनों स्वभावों में से कौन सा बेहतर है? आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते वक्त यदि ग्रीन सिग्नल हो और गाड़ी ना बढ़ाओ तो कोई चार्ज लगता है, कोई चालान कटता है क्या? नहीं ना। और रेड सिग्नल हो और गाड़ी आगे बढ़ा दो तो क्या होता है? चालान। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में जो करने योग्य बातें हैं उन्हें ना कर पाओ तो उतना नुकसान नहीं, लेकिन जिसका निषेध किया गया है वो करो तो हानि हानि महान। तो हम क्या कर पा रहे इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं करना वो कर रहे हैं तो गड़बड़। तो हम पूजा नहीं कर पाए चिंता नहीं, पर व्यसन से तो बच जाए। मैं हमेशा कहता हूँ अधर्म न करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो पहले चरण में अधर्म से बचे, उसे ही धर्म माने। श्रीमती शालिनी जैन गांधीधाम और उसके बाद में महाराज श्री जी तैयार रहेंगे। गुरुदेव, पूरे समस्त गांधीधाम समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छा में। आज गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म प्रभावना के नाम पर कुछ कार्य ऐसा कर जाती है जो आगमन अनुसार नहीं होते, धर्मानुसार नहीं होते, और हम जब उन्हें टोकते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा धर्म बहुत कट्टर है और वो फिर हमारे साथ जुड़ते नहीं, हमसे दूर हो जाते हैं। धर्म की राह पर चलना फिर वो नहीं चाहते, तो उनका थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। देखिए, जो भी बच्चे हैं उनको एकदम से सीधे सीधे मना मत कीजिए। उनको ये बोलिए कि जो तुम कर रहे हो उसके बारे में विचार करो कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कोई बच्चा नशा कर रहा है, प्राय नशे को लेकर के लोग कहते हैं कि नशा में क्या पाप है, हम शराब पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, इसमें क्या, हम किसी को मार तो रहे नहीं। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा तो बोले इसमें क्या हिंसा है? हमने कहा बिल्कुल, तुम कहते हो कि हिंसा नहीं है, और हिंसा नहीं है तो मैं तुमको मना भी नहीं करूँगा, पर पहले तुम समझो कि इसमें हिंसा है कि नहीं। बोले महाराज कोई हिंसा नहीं। हम बोले खुद के लिए हिंसा है कि नहीं, खुद को नुकसान देता है कि नहीं, शराब पीने वाले का जीवन खराब होता है कि नहीं, उसके जीवन पर संकट आ सकता है कि नहीं, स्मोक करने वाले के लिए उसका जीवन विनष्ट हो सकता है कि नहीं, ये लिखा है नहीं इंजीरियस फॉर हेल्थ, गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है, ये सब लिखा है ना। हाँ लिखा है। बोले क्या खुद की हिंसा नहीं? हिंसा तो है। तो हमने कहा हिंसा चाहे पर की हो या खुद की हो, हिंसा हिंसा है, वो अधर्म है, इसलिए हिंसा से बचने के लिए तुम्हें इनका त्याग करना चाहिए। उसको बात समझ में आ गई। क्यों ना हम इतनी युक्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। हम लोग ऊपर ऊपर की बात करें, नहीं हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि हमको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो कहा है नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल बहुत सही कहा है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उसकी बात को हमें बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहिए। तो हमें अगर हिंसा अहिंसा का पाठ ढंग से पढ़ा दिया तो फिर उनको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए कोई आए।
नमस्ते गुरुजी। उससे पूर्व यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें योगेंद्र जी सेठी जो पूरे धर्म प्रभावना समिति के स्वागताध्यक्ष और नवरत्नों में से एक, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और यहाँ के मुख्य मंडल पुण्यार्जक भी हैं, और साथ में जैन कमल जो अपने आप में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। इन दोनों की प्रदर्शनी तो लगी ही है। खड़े हो जाए कमल जी। इनके साथ आपके ही नगर की पुष्पा जी पांड्या अपने बहुत सारे पोर्ट्रेट और कुछ पैनल्स लेकर के यहाँ आई हैं, और अपने साथ कुछ आर्टिस्ट को भी लेकर के आई हैं। उनका भाव था कि कुछ आपके सामने हम लाइव प्रदर्शित करें, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं है। पर उन्होंने आचार्य श्री के ऊपर कुछ क्या लाइव दिखाना चाहेंगे? लाइव नहीं, अभी तो आप जो उतना टाइम नहीं है क्योंकि समय मेरे पास बहुत थोड़ा है। ये इनके साथ कई आर्टिस्ट हैं, पूजा जैन, उपेंद्र वर्मा, सुषमा जैन, कुंडल हिरेमथ, ये लोग आए हुए हैं और बहुत दूर से आए हैं, और ये भी अपनी बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ साथ में लेकर आए हैं। ये अपनी कुछ आचार्य श्री के ऊपर पेंटिंग्स दिखाना चाहती हैं। आपके लिए 2 मिनट का समय है, उसमें आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। क्या करना चाह रही हैं आप? पेंटिंग करने के लिए समय नहीं है, आप कुछ प्रस्तुत कर सकते हो तो देख दीजिए। हाँ, आपकी तैयारी में अगर देर है तब तक अगला सवाल के किसी से आप करा लीजिए। राजमणि जैन, डॉक्टर दीपक जी जैन, बोलने के लिए दीजिए। हाँ, 1 मिनट बोलने के हाँ, लिए। 1 मिनट मिल जाएगा। हाँ, परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में बीड़ी वाला परिवार तैयार रहे। शत वंदन, शत शत वंदन। महाराज श्री, मैं कला की विद्यार्थी रही हूँ। मैंने MA किया है, फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं अपने ज्ञान को कला के माध्यम से समर्पित हूँ। आपकी भक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ। जैन धर्म को समर्पित है, और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी धरोहर हैं, उनको संरक्षित करने के लिए मैं इस तरह के जैन कला के संबंध में कार्य करती हूँ। मैंने 52 गजा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो, कुंडलपुर, आगरा आदि में इस तरह के कला महोत्सव किए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े, जो विश्व का पहला यहाँ अवसर है कि 108 मंडलीय सिद्ध चक्र मंडल विधान के अवसर पर इतने बड़े मंच पर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके सानिध्य में। उस भक्ति में समर्पित मैं आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर यहाँ पे कार्य करना चाहती थी। उसके लिए मैंने पूरे देश भर से आर्टिस्ट को बुलाया कि हम आपके इतने लायक तो नहीं हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा कुछ कर सकें, समर्पित हो सके आपके लिए। बहुत सुंदर। महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो मेरा समर्पण था, मुझे 2 बार खजुराहो और कुंडलपुर में उनके सानिध्य में वर्कशॉप करने का अवसर प्राप्त हुआ, और हमने प्रदर्शनी बनाई, और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने आचार्य श्री पर एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें और उसके लिए शुभारंभ करें छोटे से कैनवास पर ओम या स्वस्तिक बनाकर। हाँ, ले जाओ ना। ओम, आप तो पेंटिंग सबको दिखा दीजिए। लाइव में अभी कुछ नहीं करूँगा, बाकी काम बाद में होगा। हाँ, आप जनता को इसका शुभारंभ के लिए मैं आपसे स्वस्तिक बनवाना चाहती हूँ। आशीर्वाद अभी नहीं, ये ओम बाद या में, स्वस्तिक ये इस समय नहीं, बाद में। बहुत सुंदर पेंटिंग है। थोड़ा कैमरे इधर ले आए। इसमें आचार्य श्री की पूरी जीवनी है। इस पेंटिंग का नाम रखा है मैंने विद्याधर की जीवन गाथा। इसमें उनके गर्भ से लेकर एक लाइन में पूरा कर्नाटक है और दूसरे में राजस्थान है। थोड़ा खींच लीजिए। उसको वापस उसको पूरा कर दीजिए और टाइट कीजिए। 3-4 युवक और आ जाओ। इसको घुमा दीजिए पूरा। नहीं, एक बार पहले कैमरे में आ जाएगा। इसमें आचार्य श्री की बैक से आप लोग बैक से दिखाइए ताकि कैमरे में आ जाए। आप लोग बैक में जाके पकड़िए, बैक में पकड़िए, बैक से पकड़ लीजिए। नहीं, ठीक है, पकड़, बैक से उठा लीजिए, उठाइए उसको। इसको अगर लगाने की मुझे जगह मिल जाए तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इसको देखें। बिल्कुल। और मुझे अवसर मिले तो मैं आपका जीवन गाथा भी बनाना चाहूँगी। इसमें भी मुझे 50 फुट कार्य और करना है। जो उनके कार्य वो सब दिखाने हैं इसमें।
इसमें उनके खेल और शांति सागर जी महाराज से जब वो मिले, यहाँ महाबल सागर जी महाराज हैं, नेम सागर जी महाराज को उन्होंने समाधि करवाई, यहाँ उनका मौजी बंधन है। और यहाँ वो बस से जब गए थे जयपुर, खानिया जी और ये उनके मित्र जो मारुति नंदन जी से उन्होंने पैसे लिए थे, उसके बाद ये खानिया जी में देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर ये श्रवण बेलगोला गए, श्रवण बेलगोला के बाद स्तवनी जी होते हुए ये वापस ट्रेन से, 2 ट्रेन से, तो इसमें 2 ट्रेन बनाई है मैंने। और यहाँ उनके भाई बुलाने आए थे तो वो गए नहीं और चुपचाप यहाँ से ट्रेन में बैठ के चले गए। तो ये पहली लाइन में पूरा कर्नाटक है और दूसरी लाइन में पूरा राजस्थान है। हाँ, आराम से बताइए। हाँ, बताइए। राजस्थान में जब एक आज भी हमारे परंपरा है कि कोई नया व्यक्ति दिखता है उसको सबसे पहले बोलते साहब कहाँ से पधारिया, चलो जीप ने चलो पहले हमारा घर। और वो एक सेठी जी कोई थे, अपने घर लेके पुराने अपने घर ले गए, उन्होंने भोजन करवाया क्योंकि वो 2 दिन से निराहार थे, ट्रेन में खाते नहीं थे तब भी। फिर ये महाराज जी के पास गए मिलने, तो महाराज जी ने कहा कि तुम तो विद्याधर हो, ज्ञान सागर जी महाराज, कि उड़ के चले जाओगे। तो मैंने एक तितली बनाई उसके सिंबल के लिए कि आप उड़ के नहीं चले जाएं। फिर उन्होंने 3 विद्वान दिए उनको, तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृत पढ़ाने के लिए तो ये विद्वानों से पढ़ रहे हैं। फिर विद्वान उनको देखते थे रात को जाके कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो वो किस तरह चर्या निभाते थे, रात को प्रैक्टिस करते थे, वो दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो अजमेर में उनके लिए एक विरोध भी हुआ था थोड़ा सा कि वो बहुत छोटी उम्र है और अभी उन्हें दीक्षा नहीं दी जाए। तो यहाँ भागचंद जी सोनी हैं, तो उनका मैंने पोर्ट्रेट मंगवाया था, तो ये उनको पोर्ट्रेट बना यहाँ पे सीधे बनाया है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे हैं, अभी तो एक हाथ सीधा रखा हुआ है नीचे कि छोटे हैं। फिर उन्होंने उनको समझा दिया कि कैसे उनको देख सकते हैं, वो उस लायक हैं, उनको दीक्षा दी जा सकती है। फिर यहाँ उनकी गोद भराई हो रही है, ये उनका प्रोसेशन है, तो पूरा इसमें राजस्थानी कल्चर है, घूंघट वाली महिला और पगड़ी वाले लोग और बाजे के साथ है उनकी पूरी बिनोरी निकल रही है। और यहाँ ये मंदिर है अजमेर का जहाँ पे उन्हें दीक्षा दी गई थी, तो यहाँ पूरे लोग हैं जो दीक्षा के समय वहाँ उपस्थित थे। और यहाँ ऊपर ही उनका परिवार भी एक जगह मैंने इनका पूरा जितने भाई बहन हैं कि माँ वो पीछे से खेलते रहते थे। यहाँ एक बार वो बैलगाड़ी में एक बैल जब नहीं चल पा रहा था तो वो खुद जाके उसमें लग गए। फिर यहाँ पे एक बार वो शतरंज खेल रहे थे तो उसमें कैसे जीत गए, तो उनके मित्र लोगों ने कंधे पे बिठा के घुमा रहे थे। यहाँ जब वो मौजी बंधन के बाद का है कि उनकी माँ ने कहा कि तुम तो बहुत छोटे हो अभी। और फिर यहाँ पे था कि उनकी दीक्षा हो रही है और एक बड़ा इमोशनल दृश्य है यहाँ पे कि जब वो चले गए उसके बाद से कभी सदलगा वापस नहीं गए। एक माँ का जो वो दर्द है आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि माँ इंतज़ार कर रही है आज भी कि वो उसके बाद कभी सदलगा पहुँचे ही नहीं। और फिर उन्होंने दीक्षा ली तो केशलोच किया और केशलोच के बाद उनकी दीक्षा हो रही है। यहाँ उनका पहली बार आहार का दृश्य है, उसमें यह सोनी जी की हवेली है, तो इसका चित्र मैंने मंगवाया और इसको पूरा तो मेरा रिसर्च वर्क है। कौन से महाराज से उन्होंने कहाँ कब क्या किया, कौन से महाराज को दीक्षा हवेली वाले यहाँ उपस्थित भी हैं, उनको मैंने बताया था, उन्होंने फोटोग्राफ भी भेजे थे। फिर ये उनका पहली बार आहार हुआ है। फिर आज भी जैसे हमारे परंपरा है कि मुनिराज का आहार के बाद बाजे से ले जा रहे हैं। ये अजमेर में उन्होंने एक पैर पर जो तपस्या की थी 36 घंटों की, वो है। ये मुक्तागिर जी का दृश्य है कि जहाँ वो एक सांप उनके कमरे में रहता था और ये कि पूरा दिन से रात का मैंने दिन से रात तक दिखाया है। ये मुक्तागिर जी है। फिर यहाँ पे ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको आचार्य पद दिया और यहाँ पे उन्होंने उनकी समाधि करवाई। तो अभी इतना है, अभी आगे का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने आचार्य श्री के संपूर्ण आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसको अपने जीवन में रेखांकित किया है जरूर। और आपने मुझसे कहा है कि इसमें स्वस्तिक बनाओ, मैं ज़रूर बनाऊंगा कार्यक्रम के बाद। और इसे यहाँ प्रदर्शित करने के लिए जो भी योग्य स्थान इनके अनुकूल हो आप लोग उपलब्ध कराएं। परम पूज्य गुरुदेव को पूरी तरह से जानने के लिए एक फलक में इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत बहुत सराहनीय। और इंदौर वालों को तो इसलिए भी हर्षित होना चाहिए कि आपके इंदौर की ही हैं, इसलिए इनका आप लोग जोरदार अभिनंदन कीजिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत का
धर्म प्रभावना समिति तत्क्षण सम्मान भी करे। आ जाइए और जल्दी से इनका सम्मान कर दीजिए। और मैं चाहूँगा एक कलाकार का सम्मान कलाकार दंपति करे तो ज़्यादा अच्छा है। योगेंद्र जी अपनी श्रीमती जी के साथ इनका सम्मान। श्रीमान योगेंद्र जी सेठी, सरोज जी सेठी महाराज आ जावे। इतना आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसको पूरा कर सकूं। मुझे इसमें 50 फुट और बनाना है और आपके जीवन को भी मैं एक पेंटिंग बना सकूं, ऐसा आशीर्वाद बहुत सुंदर। देखो भाई, ऐसा है, आर्टिस्ट तो सब हैं। हमारे योगेंद्र जी या कमल जी वगैरह कम नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर उनके चित्र को हमें समझना पड़ता है। और इनने उनको चित्रित कर दिया जिनको देख के ही सब कुछ समझा जा सकता है। अंतर ये है, अलग अलग विधियाँ हैं सबके। बहुत बहुत पूरी जीवनी है, बहुत अच्छा। ये एक प्रकार की अलग विधा है, सबकी अपनी अपनी अलग विधा है। और मैं चाहूँगा सबका एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और जब सम्मान हो ही रहा है तो योगेंद्र जी और जैन कमल का भी सम्मान हमारी धर्म प्रभावना समिति और विधान से जुड़े सभी कार्यकर्ता आकर के कर दें। आ जाए, मुख्य यजमान आ जाए और आपके राजेश जी, धर्मेंद्र जी आ जाए, जैन कमल और योगेंद्र जी का सम्मान करें। जल्दी आइए। आप सभी से निवेदन है, सभी पेंटिंग्स देखने जरूर आए। और प्रमाणिक कला उत्सव का समापन हम कल करेंगे, तो बनती हुई पेंटिंग्स भी देखने अवश्य पधारिए। धन्यवाद। मुख्य यजमान नहीं है, आइए। जैनेश जी आप आओ। रमेश जी आ जाओ। रमेश जी आ जाओ। रमेश जी, सुभाष जी हो करिए। हाँ करिए, जल्दी करिए। हाँ महिला नहीं, शास्त्री करिए। ओ महिलाओं के सम्मान के लिए महिला आ जाए ना। चंद्रकला जी पाटनी। हो गया। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। कल सिद्ध चक्र महामंडल की पूर्णाहुति है और 1224 अर्घ है। कल की सिद्ध भक्ति 7:15 पर होगी और उसके उपरांत 15 तारीख को होने वाली रथ यात्रा एक ऐतिहासिक रथ यात्रा होगी जिसमें आप सबकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। आप उसका लाभ लेंगे। अजीत भाई रोज़ आग्रह करते थे कि हाँ आरती में उपस्थित नहीं रह पाते, तो हम आज उनके निवेदन पर 5 मिनट। अजीत है कि नहीं? अजित भाई 5 मिनट के लिए हम उपलब्ध हैं। पहले पंच परमेष्ठी की आरती कर लीजिए और उसके बाद एक आरती आप कर सकते हैं। चलिए आप ले आइए। जब तक 9 बार वाला जो उत्तर है लाइव में नहीं हो पाया, अभी दे देता हूँ। कल दे देंगे। हाँ कल तो है गुंजाइश, चलिए कल देंगे रिजर्व। हाँ ठीक है, एक का मौका बचा है। अजीत भाई जल्दी करो। तैयारी है? नहीं तो कल करना, रहने दो, अभी और काम है मुझे। आज रहने दो, कल पहले से तैयार रहना, टाइम नहीं। चलिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ जी, सभी के लिए सूचना है, मंडल पुण्याजक और सभी इंद्रदाणी के लिए सूचना है। कल प्रातः 5:30 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ होगा और विधान के ठीक पश्चात हवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।